बांध दी
आज हम गायत्री यज्ञ करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में यज्ञ को सबसे सर्वोत्तम कर्म बताया गया है। राजा दशरथ जी के बारे में आपने सुना होगा कि राजा दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। तब वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और कहा कि हे महाराज, क्या मैं संसार में आके ऐसे अभागा ही मर जाऊंगा? मेरे कोई संतान नहीं है, कोई उपाय हो तो आप बताइए। तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि हे राजन, उपाय तो है, अगर आप करो तो हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या उपाय? तो कहा यज्ञ कराना पड़ेगा। बोले यज्ञ कराना कौन सी बड़ी बात है? यज्ञ तो थोड़ी मुसलीदा छाने घी कितना ही तो लगेगा, करा के आप करा के ना बैठ के जोड़े से। उन्होंने कहा कि इतना आसान काम नहीं है, हर कोई यज्ञ नहीं करा सकता। यज्ञ आपकी जो इच्छा है संतान प्राप्ति की, उसको कराने के लिए ऐसा ऋषि चाहिए जो अपने 20 लोगों की मेहनत की कमाई खाता हो, मतलब भिक्षा का अन्न न खाता हो, तो जिसकी दृष्टि अच्छी है। मैं तो करा दो, लेकिन मैं तो कभी भिक्षा का अन्न खाता। तुम्हारे वैसे तो तुम्हें ये काम जहाँ भी भिक्षा का अन्न मिल जाता है वहाँ से लेकर पेट भरता हूँ, तो ऐसा ऋषि चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऋषि तो आप ही बताइए, उनको बुलाकर हमारे यज्ञ करा लेंगे। तब वशिष्ठ जी ने शंकर ऋषि को बुलाया। शंकर ऋषि आए। शंकर ऋषि ने आकर राजा दशरथ जी अपने तीनों रानियों के साथ यज्ञ में बैठे, यज्ञ कराया। तीनों रानियों को खीर दी। जब भी घर में हमारे भारतवर्ष में रीत है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उनसे संस्कार कराकर खीर खिलाई जाती है, लेकिन आजकल से धीरे धीरे सब संस्कार होने बंद हो गए। इसलिए बच्चों में आजकल जो देखते संस्कारों की कमी है। तो यज्ञ के दौरान तीनों रानियों को खीर खिलाई। तो कहाँ तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई हमारी लड़की हो जाए बोले, लेकिन 4 पुत्र हुए। 4 ऐसे पुत्र हुए कि राजा दशरथ जी ने सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में 4 पुत्र हो जाएंगे। पुत्र तो भाई हमारे अपने घर में हो सकते हैं, उनके तो घर क्या होंगे? भगवान यज्ञ से खुश होकर स्वयं भगवान ने उनके घर अवतरण लिया और स्वयं भगवान श्री राम के घर जन्म हुए। 4 पुत्र ही भगवान के रूप में आए। तभी तो कहते हैं कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते आ रहे हैं, तभी तो ये देश भारत देश सोने की चिड़िया था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति, उसको भूलते जा रहे हैं और यज्ञ कराने बंद कर रहे। यज्ञ तो घर में साल में एक बार तो कराना ही चाहिए। घर में आप विवाह दिवस बनाओ, बच्चों का जन्म दिवस बनाओ, घर में कोई भी मांगलिक कार्य करो तो यज्ञ के माध्यम से करो। पवित्र वातावरण हो जाता है, घर में शुद्धिकरण होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो जब भी मौका मिले तो यज्ञ जरूर कराएं। कलश पूजन। अब आप लोग 2 बार प्रणाम करके वहाँ कलश का पूजन करने आ जाए। खाली नहीं आ जाए, सुभागिनी नार कलश का पूजन करो तारे, हारो जुड़ लो अमर होई जावे। कलश का पूजन करो, आओ आओ सुहागिनी नार कलश का पूजन करो, तारी विद्या अमर होई जावे।
दे दीजिए। ये एक मंत्र बोले जाओ सजा दीजिए और तिलक कर दीजिए। देवाश मादित्यो प्रतिष्ठे ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वोपचारे दक्षपुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि कलश प्रार्थना ओम कलशमुखे रुद्रेशमाश्रित मूले तु स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदः मोक्षसागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अङ्गे च सहिता सर्वे दर्शन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि सरस्वती वैतिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवशम्भवे काशी विश्वशं च प्रजापति आदित्या वशवो रुद्रा विश्वदेवा सवित्रिका वैतिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामः फलेप्रदा तत्पदार्थं यज्ञं कर्तुमेह चलोद्भव सामिध्यं कुर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा दीपपूजनं दीपका पूजन करें ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम दीपदेवताय नमः ओम ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वोपचारे दक्षपुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि देवावाहनं सर्वप्रथम गुरु चेतना का आवाहन करते हैं। परमात्मा की दिव्य चेतना का अंश जो साधुओं को मार्गदर्शन और सहयोग के लिए व्यक्त होता है। तो आज जो ये कि हो रहा है इन गुरुदेव और वंदनी माता जी के सूक्ष्म सत्रों में ये हो रहा है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृवर्तनानेत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायता चया श्रद्धा प्रज्ञायता चया ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वोपचारे दक्षपुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि गायत्री माता का पूजन करें। वेद माता देव माता विश्व माता सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री षष्ठी की आदि कारण मातेश्वरी गायत्री का ध्यान भाव बराबर ओम आयतु वरदे देवी रक्षणे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिनो